नमस्कार दोस्तों। ब्राजील जिसका नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है, इसलिए यहाँ पर बिजली की समस्या भी बहुत अधिक है। लेकिन इस देश में फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है, फिर चाहे बच्चे हो या बड़े, इन सभी में फुटबॉल को लेकर जुनून आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस देश से एक से बढ़कर एक फुटबॉल प्लेयर निकल कर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके वीडियो में तो कुछ और लिखा था, फिर इस फुटबॉल को क्यों बीच में ले आए। लेकिन फ्रेंड्स, यह फुटबॉल ही ब्राजील में अपने आसपास के इलाकों की बिजली की पूर्ति करती है। यहाँ तक कि जब रात में बिजली नहीं होती है तो ये लोग फुटबॉल खेलकर ही बिजली की व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है? तो ये सब कुछ पीजो इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। जी हाँ दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। लेकिन इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रेशर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। इसके लिए ब्राजील में इन फुटबॉल ग्राउंड के नीचे पीजो क्रिस्टल लगे होते हैं। फिर जैसे इन ग्राउंड पर फुटबॉल खेली जाती है और प्लेयर के इधर उधर दौड़ने से इन क्रिस्टलों पर प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे इन क्रिस्टलों में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसे एक बैटरी में स्टोर किया जाता है जो इनकी बिजली की पूर्ति करती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो रही है और ये क्रिस्टल क्या चीज है, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एक बात तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, यह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। बस इसी के आधार पर यह पीजो क्रिस्टल कार्य करता है। यह प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब बात करते हैं कि आखिर यह पीजो क्रिस्टल प्रेशर को कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। तो दोस्तों, पीजो क्रिस्टल किसी आम क्रिस्टल की तरह नहीं होता है। यह क्रिस्टल अपना माइनस और प्लस चार्ज दोनों एक ही जगह पर बनाता है, जिसे हम एक एनिमेशन के द्वारा समझ सकते हैं। इस क्रिस्टल में दो चार्ज होते हैं, जिसमें पहला सिलिकॉन और दूसरा ऑक्सीजन का बना होता है, जो दोनों मिलकर एक एटम बनाते हैं, जिसमें सिलिकॉन के पास प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है। लेकिन फ्रेंड, जब ये दोनों मिलकर एक एटम बनाते हैं तो इन दोनों का चार्ज प्लस और माइनस दोनों ही एटम के केंद्र में बनता है, जिससे इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इनमें कोई बाहरी प्रेशर या बल लगता है तो ये दोनों अपने केंद्र से दूर होने लगते हैं। केंद्र से दूर होने पर इनमें वोल्ट जनरेट होने लगता है और धारा प्रवाह होती है। इस तरह यह बाहरी बल को इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करता है। लेकिन फ्रेंड, इस क्रिस्टल में एक बात और होती है। यदि हम इस क्रिस्टल को उल्टा करके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देते हैं तो इन क्रिस्टल में एक प्रेशर जनरेट होने लगता है और क्रिस्टल वाइब्रेट होता है। अब अगर इन पीजो क्रिस्टल की खोज की बात करें तो पियर क्यूरी ने 1880 में की थी। लेकिन इसकी खोज के बाद भी इसको कई दशकों तक इसकी वो पहचान नहीं मिल पाई थी जो इसको मिलनी चाहिए थी। फिर आता है वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिसमें इसका उपयोग सोलर रेडियो वेव जनरेट करने के लिए किया गया था। इसके लिए जर्मनी की पनडुब्बियों में इनको इस तरह व्यवस्थित किया गया कि जब पीजो क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़कर जब इलेक्ट्रिक छोड़ा गया तो हुआ यूं कि इन क्रिस्टलों में एक वेव जनरेट हुई, जिसे पानी में छोड़कर देखा ताकि वापस लौटकर आने में कितना समय लेगी। और यह तकनीक सफल रही और जर्मनी को अपने दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने में मदद मिली, क्योंकि इसके द्वारा भेजी गई रेडियो वेव से यह पता चल सका कि दुश्मन की पनडुब्बी की कितनी गहराई है और कितनी दूरी पर है। जिसके बाद तो यह टेक्निक पूरी दुनिया में फैल गई। इस टेक्नोलॉजी को हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ पर मारेंगे तो जिससे एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे यह बल्ब ताली बजाते ही जल जाएंगे और यह बुझ जाएंगे। लेकिन यह टेक्निक वही काम करेगी जिनके घरों में क्रिस्टल से जलने वाले बल्ब होंगे। तो फ्रेंड, आपको पता हो तो हम अपने मूड को फ्रेश करने के लिए जिन हेडफोन का यूज करते हैं उनमें भी इसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। हमारे इन हेडफोन में भी यह क्रिस्टल लगे होते हैं। जैसे ही फोन के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक को प्रवाह किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेट होने लगता है। जब हमारा डिवाइस इन म्यूजिक को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके हमारे हेडफोन में पहुंचाता है तो यह क्रिस्टल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा हमारे कानों में पहुंचता है और हमें वह म्यूजिक सुनाई देते हैं। तो फ्रेंड, अब आपको शायद यह मैदान से बनने वाली बिजली की बात अब कंफ्यूज नहीं कर रही होगी। अब आपको उसके पीछे की टेक्निक जरूर समझ आ गई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कितनी समझ आई, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।